नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रहण ज्योतिष सीक्रेट। वृषभ राशि, साल 2025 कुछ ऐसी घटनाएं जो होकर रहेंगी, क्योंकि आपके ऊपर ना तो साढ़े साती चल रही है शनिदेव की, ना ही ढैया, पर चार बड़े ग्रह 2025 में राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो अच्छी हैं 100% होकर रहेंगी, और वृषभ वाले सभी राशियों में सबसे लकी रहेंगे। तो चलिए समझते हैं क्या होगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो आप वृषभ वालों, सबसे पहले बात तो हम करें तो शनिदेव 29 मार्च को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 14 मई को आपके घर में, पहले घर में बैठे हैं, यहाँ से निकलकर आपके धन भाव में आएंगे। तब आपके मिथुन राशि में आने के बाद 18 मई को राहु केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे। अब जो भी कहेंगे वो डंके की चोट पे। तो चलिए समझते हैं कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपके साथ होकर रहेंगी घटित 100%। तो 29 मार्च को जो शनिदेव हैं आपके जीवन में कर्म क्षेत्र। अब सबसे बड़ी बात यह है कि शनिदेव के ऊपर ही वृषभ वालों का पूरा लाइफ डिपेंड करता है। चाहे आपका करियर हो, आपका संतान हो, आपका विवाह हो, या आपका घर परिवार हो, धन हो, हर चीज़। अगर शनिदेव जरा भी गड़बड़ हो जाए तो हर चीज़ को डवाडोल कर देते हैं, ये भी सत्य है। तो 29 मार्च 2025 आपके जीवन में लाभ के योग बनाएंगे शनिदेव। अगर आप जॉब करते हैं, प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर आप सैलरी बढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं, अपना व्यापार आप करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेशी ज़मीन से काम करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य से जुड़ना चाहते हैं, तो ये वक्त बढ़िया है, क्योंकि लाभ तो देंगे ही, साथ ही शनिदेव वाले क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हैं, कोयला है, माइनिंग है, गैस है, या खेती किसानी करते हैं, आप लोगों के लिए ये वक्त बहुत उत्तम है। यहाँ तक कि लोहे के व्यापारी, धातु के व्यापारियों के लिए भी बढ़िया है। 29 मार्च से आपके जीवन में बड़ा बदलाव होगा, और जिसको बदलने से कोई नहीं रोक सकता, और ये सकारात्मक होगा। देवगुरु बृहस्पति जो हैं 14 मई को मिथुन राशि में आएंगे। अब नवम दृष्टि से आपके कार्य क्षेत्र पे 30 मई यहाँ पर 14 मई को, और राहु केतु जो है वो आपके नौकरी व्यापार में बदलाव करने को तैयार रहेंगे। वृषभ वालों, 14 मई के बाद नई जॉब मिलने की संभावना पूरी तरह से बनी हुई है, खासकर जो लोग जॉब के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए। जो लोग व्यवसायी भाई हैं, आपके व्यापार में एकदम से तरक्की होगा, एकदम से आप आगे बढ़ जाएंगे। जो कार्यों में अड़चने थी, आप कार्य में आप बैठ नहीं पा रहे थे, मन नहीं लग रहा था, अब लगेगा। किसी भी तरह का कोई कानूनी अड़चन है, या कोई आपको लग रहा है केस मुकदमा में आप फंस गए हैं, वहाँ से बाहर निकलेंगे। विदेशी जमीन पर जाने के, उनसे लाभ प्राप्त करने के योग हैं। और 14 मई के बाद व्यापारी भाइयों के लिए भी अच्छा है, यहाँ तक कि आपके अपने आप को सपोर्ट करेंगे और व्यापार में खूब लाभ करेंगे। तो आपको नौकरी व्यापार में सफलता प्राप्ति होगी 100%। ये हो गया। अब देखिए 29 मार्च को शनिदेव भी आपके लिए मीन राशि में आ रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो मिथुन राशि में 14 मई को। तो देखिए, धन दौलत प्राप्ति के मामलों में तो लकी हैं, चारों तरफ से धन आएगा, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन मिलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य से जुड़े हैं, विदेशी जमीन से जुड़े हैं तो अच्छा है। संतान को उनके कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, संतान को लेकर, यानी कि बच्चों को भी तरक्की होगी और बच्चे भी धन कमाएंगे। यहाँ तक कि अगर आपके बच्चे विवाह के योग हैं तो उनका उच्च कुल में विवाह होगा, धन प्राप्ति तो होगा। अब ये मान के चलिए, अगर पैसा फंसा हुआ है, प्रॉपर्टी वगैरह आपका कहीं फंसा हुआ है, आप चाह रहे हैं उसको हटाना, हटा नहीं पा रहे हैं, तो अब ये 2025 में होगा। तो अब देखिए क्या है, जो अभी तक राहु की मुश्किल थोड़ा आपके ऊपर थी, शनिदेव की दसम दृष्टि सप्तम भाव में, अब जीवन में 1.5 वर्षों से जो वैवाहिक जीवन में थोड़ी मुश्किल थी, या बहुत सारे लोगों का डाइवोर्स, सेपरेशन की समस्या, अस्थिरता आ गई थी रिश्तों में, जो सोच है, अब सोच तो बढ़िया होगा। 29 मार्च तक जो समय है, 30 मई 18 मई के बाद से
हर मुश्किलें कम होंगी। 30 मई के बाद से आपके लिए फेवर में चीज़ें होंगी, खासकर रिश्तों को लेकर। और 14 मई के बाद विवाह के भी योग बने हुए हैं, तो तैयार रहिए। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो उसकी संभावना भी बनी हुई है। रिलेशनशिप में है, रिश्ता बढ़िया चलेगा, तो ये चीज़ें आपके लिए बढ़िया है। अब एक और चीज़ है, अगर आप धोखे में थे, कोई आपको धोखा दे रहा था, किसी गलत रिश्ते में थे, तो उन रिश्तों से भी आप बाहर निकलेंगे। अभी तक जो धन वगैरह आपका फंसा हुआ था, बदनामी हो रही थी, वो समाप्त होगा। और जो केतु हैं, वो भी आपके जीवन में जैसे ही चतुर्थ में जाएंगे, तो आपके जीवन में बेवजह का जो टेंशन था, जो गलत चीज़ें थी, जो आप किसी चीज़ में आपको लग रहा था दलदल सा है और फंस गए, निकल नहीं पा रहे थे, उन चीज़ों से निकलेंगे। तो ये हो गया। दूसरा, आपके अंदर एक ऐसा गुण आएगा कि आप भविष्य देख पाएंगे, जिसको कहते हैं ना स्पिरिचुअलिटी, तो बिल्कुल उसी तरह का होगा। लेकिन तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ें जब तक आपको सही गुरु ना मिले, ये चीज़ें भटका देती है, तो ध्यान रखें। अब यहाँ एक और चीज़ है कि अगर आप कर्जों में परेशान थे, तो कर्ज से भी निकलेंगे। और बेवजह का प्रॉपर्टी जो आपका फंसा हुआ था, आप हटाना चाह रहे थे, वो तो हटेगा ही। माँ की तरफ से, पिता की तरफ से कोई प्रॉपर्टी में आपको मिल सकता है हिस्सा, या पिता या माता से प्रॉपर्टी वगैरह आपको मिलेगा। अगर कोई विवाद था, वो समाप्त हो जाएगा। घरेलू जो भी लड़ाई झगड़े विवाद हैं, वो खत्म हो जाएगा। और 30 मई के बाद से अगर आप जैसे स्थिरता से ज़िंदगी चलता है ना, बिल्कुल वैसे ही रहिएगा। तो प्रॉपर्टी वगैरह का जो भी नुकसान था, वो समाप्त होकर एक बार फिर से प्रॉफिट में आ जाएगा। और एक और चीज़ है कि जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई लिखाई से मन भटक रहा था, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, आप इंटरव्यू नहीं निकाल पा रहे थे, आप एग्ज़ाम तो दे रहे हैं पर समझ में नहीं आ रहा था कि आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई दिमाग में नहीं घुस रहा, अब वो चीज़ें समाप्त होगी। यानी सब कुछ बेहतर होने लगेगा, विद्यार्थियों के लिए बेहतर वक्त। और यहाँ पर अच्छे स्कूल कॉलेज में दाखिला भी 29 मार्च से के बाद होगा। अब राहु के साथ चूंकि शनिदेव आ जाएंगे 2 महीने के लिए, तब इस मध्य थोड़ा सा संभल के रहिएगा, तो उत्तम है। और आपको जितना ज़्यादा हो, ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। अब 2025 में बच्चों की शिक्षा को लेकर, उनके विवाह को लेकर, उनके करियर को लेकर आपको जो टेंशन थी, वो समाप्त हो रहा है। उनके फ्यूचर के लिए जो आप परेशान थे, वो खत्म होगा। संतान प्राप्ति के योग भी आपके लिए बने हुए हैं। ये आपको 100% संतान प्राप्ति 2025 में होकर रहेगा। आप अगर अपना इलाज करा रहे हैं, कस के कराइए। इसके पहले हमने संतान प्राप्ति के वीडियो डाले हैं, उसमें हमने उपाय भी बताए हैं। और एक और चीज़ है कि राहु जो है ना, आपके लिए कुछ बेनिफिट भी ला रहे हैं। 2025 में कर्जों से मुक्ति कराएगा। किसी भी तरह का घर परिवार में कोई मुश्किल थी, या कोई ऐसा जो आपके साथ रहकर आपका ही बुरा कर रहा था, ऐसे लोगों को आप सामने से समझ जाइएगा। और उनका जो गुप्त चेहरा है, गुप्त शत्रु है, वो उनको आप पहचान जाइएगा, तो ये प्लस पॉइंट होगा। यानी कि हर अड़चन समाप्त करने का है। बस थोड़ा सा आपको अपने जैसे आप कमर दर्द से परेशान थे, उससे आप बाहर निकलिएगा। गले का या बैक पेन समस्या, वो चीज़ें खत्म होंगी। और एक और चीज़ है कि आपके लिए उपाय करना होगा। क्या करेंगे? एक तो माँ दुर्गा को रोज़ 2 लौंग अर्पित करें, प्रसाद के रूप में इसको खा लें। दूसरा, शनि मंत्र का जप करना है। और तीसरा, आप जब शनिदेव और राहु 2 महीने के लिए एक साथ होंगे अप्रैल मई में, तब ओम नांग राहवे नमः का जप कीजिएगा। सफ़ेद चंदन का टुकड़ा नीले धागे में लपेट कर अपने पास रखिएगा, तो आपके लिए उत्तम रहेगा, मुश्किलें नहीं परेशान करेगी। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।